मुश्किल में भी आसान सफ़र लगता है। ये मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। रजब भट्ट ने मदर्स डे की सेलिब्रेशन करके सबको न सिर्फ हैरान कर दिया, बल्कि ये भी बात साबित कर दी कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, उनमें अगर कोई सबसे अच्छा कंटेंट दे रहा है, एक सबसे अच्छा मैसेज दे रहा है और सबसे अच्छा एक अलग सा मुनफरिद सा लोगों को देखने को कुछ दे रहा है, तो वो रजब भट्ट है। मैंने हमेशा कहा है कि रजब ब्रांड है, रजब जैसा कंटेंट कोई नहीं बना सकता। मुनफरिद, अलग आइडिया, अलग चीज़, कमाल का कंटेंट, और अब उसके कंटेंट में काफ़ी बेहतरी आ रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। रजब भट्ट फ़ैन पेज की हमें ऑफ़र आई थी, लेकिन हमने उसको ठुकरा दिया, क्योंकि मैं अपने चैनल को किसी भी एक शख्स से मुंसलिक नहीं करना चाहती कि मैं रजब पे ही सिर्फ बात करूँ और रजब के हवाले से ही पोस्टिंग करूँ। ज़ाहिर है, मेरे जो भी टॉपिक्स होते हैं, हॉट टॉपिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, मैं उन तमाम चीज़ों पर बात करना चाहती हूँ। जो भी मसला होता है माशरे में, सोसाइटी में, अभी जैसे पिंकी का मामला हुआ, तो मैं अपने चैनल को किसी भी एक फ़र्द से मुंसलिक नहीं करना चाहती। और ज़ाहिर है, रजब भट्ट के व्लॉग में भी जब कोई प्रॉब्लम होती है, गलती होती है या कोई भी मसला होता है, उस पर भी हम बात करते हैं। तो मुझे कुछ पेजेस की तरफ से ऑफ़र्स आई थी, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे बोला कि आप आएँ, आप करें इन चीज़ों पे बात, इन चीज़ों में इस लाइन में आए, लेकिन मैं बिल्कुल भी जो है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो रजब भट्ट का आज का व्लॉग आया और मुझे इतना अच्छा लगा व्लॉग कि यकीन करें आप, हर व्लॉग देखा मैंने ना, हर यूट्यूबर का व्लॉग देखा, हर जो है वो जितने भी इन्फ्लुएंसर ने, ज़्यादातर वैसे इस दफ़ा इतना कोई ख़ास नहीं मनाया लोगों ने मदर्स डे, क्योंकि अब ज़ाहिर है एक चीज़ देख देख कर हर साल इंसान थक जाता है, लेकिन उसके बावजूद कंटेंट है भाई, व्लॉग निकालना है तो फिर कंटेंट तो बनाना है। तो मदर्स डे यूजुअली लोगों ने एवं ही मनाया, बस केक ले आए, बच्चों के साथ मनाया। इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, हर तरफ के यूट्यूबर्स का यही था कि चार गुब्बारे लगा दिए, अपनी अपनी माँ को गिफ्ट दे दिया, कहीं बाहर खाने पे ले गए, कहीं सूट दे दिया, किसी ने बच्चे के साथ मना लिया। और सबका मदर डे जब हो गया ना, और सबसे ज़्यादा मुझे जो है वो मदर डे पर हंसी भी आई और एक जो है वो अजीब सा भी हुआ जब मैंने माज़ का व्लॉग देखा। और माज़ लोग यतीम खाने गए, वहाँ पर माज़ जिस तरीके से बच्चों के लिए टेस्टर्स लेकर गया परफ्यूम के, और वहाँ पर बच्चों से जिस तरीके के सवालात पूछे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि आप यतीम बच्चों से पूछ रहे हो कि आपकी माँ आपको क्यों छोड़ के चली गई, या आपका बाप क्यों छोड़ के चला गया, या कौन छोड़ के गया, या कब से हो। तो बच्चों से ऐसे सवालात नहीं पूछे जाते। और फिर उनके लिए जो तोहफे आप लेकर गए हैं, कितना अजीब था कि आप ख़ुद तो जो है वो 9 लाख के टिकट्स करा कर इस्तंबुल जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, और बच्चे की सालगिरह पर आपने उसके हाथ में 1,000 का नोट दे दिया और पता नहीं कौन से टेस्टर्स इतने से दे दिए जो कि फ़्री में मिल जाते हैं। ऑल्दो हर परफ्यूम्स की शॉप पे ये टेस्टर फ्री में दे दिए जाते हैं टेस्ट करने के लिए। जब भी आप कहीं से परफ्यूम बाय करते हैं ना, तो वो टेस्टर आपको देते हैं फ्री में। अब तो जब ऑनलाइन भी आप परफ्यूम मंगाते हैं तो एक आधा टेस्टर उसमें आ ही जाता है, ताकि वो उनकी प्रमोशन हो। अब बच्चों से उनको पता है कि बच्चों को पर बड़े परफ्यूम देने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो उन्होंने बच्चों को टेस्टर जो है वो चेप दिए। बहरहाल जी, बाद में यहाँ पर सारे यूट्यूबर्स का मुवाजना कर रही थी कि मुझे रजब भट्ट का व्लॉग क्यों पसंद आया। फिर हमें तो लगा था कि शायद रजब भट्ट बिज़ी है अपने आईसीएल में और वो कोई मदर डे नहीं मनाएगा, या फिर हमें तो लगा था कि भाई वो अपनी अम्मा को कहीं लेकर जाएगा, वही घिसा पिटा जैसे लोग सारे कर रहे हैं। लेकिन जब मैं मतलब उसका टाइटल मैंने देखा कि 100 माओ को उसने तोहफे दिए, और वो तोहफे कोई एवें तोहफे नहीं थे। मुझे तो लगा चलो कहीं से शलवार, कहीं से कमीज़ पकड़ के एवें ही उसने दिखाने के लिए ये सारा ड्रामा कर दिया होगा, लेकिन नहीं, वो ब्रांडेड थे। लाइमलाइट के सारे सूट थे, वो आपको दिखाया कहाँ से ख़रीदे गए, फिर उनमें सिलाई के पैसे अलग रखे गए। देखें, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, आप दो। लेकिन इस वक्त जो पूरी दुनिया की सूरत हाल है, जो गुर्बत है, जो मसले मसाइल चल रहे हैं, और इन लोगों की तो हालत अब से अबतर ही होती जा रही है ना, मतलब बहुत बुरे हालात हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। तो एक मैसेज भी गया लोगों को कि यार, मदर्स डे का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी अम्मा की जो है इज़्ज़त कर ली, बाकी की अम्मा और दूसरों की अम्मा पे आप जो है वो कुछ भी ना करो। अगर आपको अल्लाह ने इतना पैसा दिया है ना, तो आप दूसरों की माओ की भी इतनी इज़्ज़त करो, रिस्पेक्ट करो, और उनकी करो जिनके पास ये सारी चीज़ें मैसर नहीं हैं। और रजब भट्ट पे मैं हमेशा यही सोचती थी कि यार, ये बंदा इतनी जल्दी कैसे कामयाब हुआ। लोगों के 10-10 साल पुराने चैनल्स हैं, लोगों के अरसा हो गया, लोग इस फील्ड में हैं, लोग इस चीज़ में हैं, लेकिन रजब भट्ट जिस पे इतने केसेस भी हुए, मुल्क से बाहर भी गया,
बहुत बहुत बुरी चीज़ें हुई, उसके घर पे फायरिंग्स हुई, उसकी तलाक हो गई, उसके बच्चा उससे दूर कर लिया गया, उसके जो भी पर्सनल मैटर्स थे देखें उसमें उसकी रजब की भी बहुत गलती होगी, बल्कि है। उस पे मैं उस सीन का इस सीन से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। तो उसके अपने ससुराल वालों ने भी उसको गंदा किया, उसकी बीवी ने उसके बारे में आकर पोस्टिंग लगाई, उसका साला उसके खिलाफ है, ज़ाहिर है उसकी बहन को तलाक हुई है तो वो तो उसके खिलाफ ही होगा। उसकी सास ने उसके बारे में बोला, उसको बलात्कारी, उसको जो है वो अफेयर चलाने वाला, फिर बीच बीच में लड़कियां भी आईं और लड़कियों ने भी इस पे डाला। हुकूमत में बहुत से लोग रजब भट्ट के खिलाफ हैं, बिल्कुल उसकी गलतियां हैं। अगर आप पब्लिक प्लेस में जाकर किसी की भी वीडियो उठा के लगा दोगे और मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत फॉल्ट है रजब भट्ट के व्लॉग्स में, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर एक बंदे की व्यूअरशिप नहीं गिर रही, एक बंदे के व्यूज़ नहीं गिर रहे, उसकी पर्सनैलिटी नहीं गिर रही, लोग उसको उतना ही पसंद कर रहे हैं जितना पहले करते थे, उसकी तलाक हो गई, उसका बेड़ा गर्क हो गया। आपको पता है इंडिया में एक व्लॉगर है सुफियान और निदा, और उनकी दोनों की डाइवोर्स हुई, सुफियान को लोगों ने देखना छोड़ दिया, उसके व्यूज़ ही नहीं आते, अब निदा के अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। तो जब आपकी निजी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो आपकी व्यूज़ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी व्यूअरशिप बहुत डाउन हो जाती है। लेकिन अगर एक बंदे को अल्लाह ने इतना नवाज रहा है, उसका नहीं बिगाड़ पा रहा कुछ, तो फिर यकीनी तौर पर कोई उसकी दुआ तो है ना। वो कहते हैं ना कि न जाने कौन दुआओं में रखता है याद, मैं डूबने लगता हूँ समंदर उछाल देता है। तो वही बात है कि रजब भट्ट अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, और सिर्फ अपनी माँ से नहीं बल्कि दुनिया की हर माँ से। अब ओन के जो पिछले दिनों ऑडियोज़ लीक हुए जिसमें उसने नहीद नहीद करके बात की, और नहीद जो है वो रजब भट्ट की वालदा का नाम है, लेकिन जहाँ पर रजब भट्ट की सास ने कहीं एक फ़ैन पेज पे कमेंट किया था, रजब भट्ट ने उनसे बदतमीज़ी नहीं की बल्कि उनसे माजी करके बात की। तो उस बंदे में देखें, वो बंदा होगा, वो भले से वो अफेयर चलाने वाला गंदा इंसान गलीस, लेकिन माओ की उसके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, वो दूसरों की माओ से, अपनी माओ से बहुत प्यार करता है। और जितने भी मैंने इन्फ्लुएंसर्स को, मैं इंडिया को भी आजकल देख रही हूँ, उनको भी मैं टच कर रही हूँ, तो मैंने जितने भी यूट्यूब पर मदर्स डे के हवाले से व्लॉग्स देखे ना, रजब भट्ट जैसा व्लॉग कोई नहीं बना पाया। उस बंदे ने कितने अच्छे से जो है वो सारे सूट पैक किए, हर चीज़ दावे किस्से के साथ दी और पैसे भी उसमें रखे। तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है सोसाइटी को, इस मैसेज की बहुत ज़रूरत है। और मदर्स डे का मतलब मदर्स ही होता है। अब मदर्स डे को भी लोगों ने अजीब बना दिया है, मतलब बाप जो है वो बेगम के लिए बच्चे की तरफ से सारा सरप्राइजेस तय कर रहा है, और अजीब हाल है। मतलब व्यूअरशिप, अगर आपको वाकई में मदर्स डे मनाना है तो उन माओं के पास जाके बनाएं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, जो अपनी औलादों को बेचने पर मजबूर हो गई हैं। तो वाकई में हैट्स ऑफ, वाकई में रजब भट्ट इज़ अ ब्रांड। और मैं ये कह रही हूँ कि उसका कंटेंट, उसकी चीज़ें बहुत मुनफरिद होती हैं। यहाँ पर यूजुअली लोग अपने घर के अंदर की चीज़ें ही दिखा रहे होते हैं, और इसी वजह से उनके व्यूज़ भी डाउन हो रहे हैं। लेकिन रजब भट्ट का हर व्लॉग जो है वो पिछले व्लॉग से मुख्तलिफ होता है, अलग होता है। उसमें कोई ना कोई इनोवेशन होती है, क्रिएशन होती है। कभी क्रिकेट मैच हो गया, कभी वो दोस्तों के साथ घूमने चला गया, कभी कोई चैलेंज हो गया। और अगर आपने यूट्यूब पे अपने नाम को, मकाम को कायम रखना है ना, तो फिर यही होता है। तो सारी ही माओं को मदर्स डे, और तमाम इन्फ्लुएंसर्स को देखना चाहिए कि अगर अडॉप्ट करना है तो अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करें। कुछ देना है माओं को तो अपने पल्ले में से निकाल के दें, अपने पैसे में से निकाल के दें। ये कोई तरीका नहीं होता कि यार आप किसी के पास जाकर अपने पड़े हुए पैसे उठाकर या अपनी पड़ी हुई चीज़ें उठाकर दे रहे हो जो कि किसी के इस्तेमाल में नहीं आनी। अब यतीम बच्चे परफ्यूम के टेस्टर का क्या करेंगे आप बताएं? उनके पास खिलौने जाने चाहिए, उनको उनकी माओ की तरफ से कुछ गिफ्ट जाना चाहिए। तो ये सारा कुछ होता है। बहरहाल जी, हर किसी का अपना ज़र्फ़ है, और मैंने कंटेंट पे बात की है कि सारे अगर कंटेंट क्रिएशंस को, या फिर क्रिएटर को, सॉरी, इन्फ्लुएंसर्स को मवाजना करें तो रजब भट्ट का जो माँ का दिन का व्लॉग था ना, वो सबसे बेहतरीन था और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। इसे कहते हैं ना, मौके पे चौका। आप किसी को कॉपी कर सकते हो, आप किसी के नाम पर व्यूज़ गेन कर सकते हो, मगर आप किसी के जैसे बन नहीं सकते, क्योंकि रजब भट्ट ब्रांड है। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।